चलते हैं रेलवे क्वेश्चन बैंक में। गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं, यह है पार्ट 2। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल। आप देखते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे हम किसी को बल लगाते, अपना बल लगाते हैं, ठीक ना, बल के लिए एनर्जी चाहिए, हमारे अंदर एनर्जी चाहिए, एनर्जी में प्रतिक्रिया हुआ है, उसके बाद ही बल सामने आया है। इसमें देखते हैं गुरुत्वाकर्षण में कोई एनर्जी है, कोई बल है गुरुत्वाकर्षण, इसमें कोई प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है, इसीलिए रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपनी वजन महसूस करते हैं, शून्य वजन महसूस करते हैं। काहे कि अंतरिक्ष में क्या नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, जिसके कारण वहाँ कोई भी वस्तु शून्य होगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वायुमंडल किसके कारण पृथ्वी पर है, क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक ना। पृथ्वी पर वायुमंडल रहने का कारण है क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहने के कारण वायुमंडल नहीं है, कोई भी वस्तु वहाँ शून्य महसूस करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे। क्या कह रहा है, कहाँ पर वस्तु का भार सर्वाधिक होगा, क्या कहता है, कहाँ पर वस्तु का भार सर्वाधिक होगा, ध्रुव पर। आप जैसे जैसे पृथ्वी के नज़दीक आएंगे, पृथ्वी के नज़दीक मतलब पृथ्वी के ध्रुव पर, ठीक ना, पृथ्वी का सतह पर, तो आपका वजन सबसे अधिक पृथ्वी का सतह पर होगा, ठीक ना। आप जैसे जैसे पृथ्वी को छोड़ेंगे वैसे वैसे आपका भार में कमी आएगा। वो क्यों, गुरुत्वाकर्षण, जितना आप करीब आएंगे पृथ्वी का, उतना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपको खींचेगा, मतलब भार बढ़ेगा। जैसे आप ऊपर जाएंगे पृथ्वी का सतह से ऊपर, तो आपका भार धीरे धीरे घटने लगेगा। ऐसा काहे होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल का संपर्क टूटने लगेगा तो क्या होगा, आपका वजन घटने लगेगा, इसीलिए क्या है, पृथ्वी का ध्रुव पर। अब चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है, गुरुत्व बल के कारण होती है। गुरुत्व बल रहे या गुरुत्वाकर्षण बल रहे, ठीक ना, ये दोनों एक ही मान के चलना है, ठीक ना। अगर गुरुत्व बल रहे, कहीं गुरुत्व बल रहता है, कहीं गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ प्रश्न क्या करा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है, गुरुत्व बल, ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, ठीक ना। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल इसीलिए है काहे कि इसमें 6 गुना होगा कि 1/6 गुना होगा, ठीक ना। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, ये तो आता है रेलवे का एग्जाम में बार बार आता है, लेकिन यही प्रश्न सबसे ज़्यादा गलत होता है। आप पहले इसको समझ लीजिए। फर्स्ट में जो पूछा है, क्या पूछा है, पृथ्वी पर, वहाँ पृथ्वी पर किसी का वजन अगर 6 kg है, ठीक ना, तो चंद्रमा पर उसका वजन 1/6 kg होगा। आपको अगर पहले में दे दिया पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, तब दे दीजिए, आगे कुछ भी रहे उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। फर्स्ट में क्या है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, 6 गुना होता है। अगर छठा नंबर प्रश्न में पूछा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 गुना होता है, आगे कुछ भी पूछे इससे मतलब नहीं है। पृथ्वी पर जो है जहाँ 6 kg अगर रहता है आदमी का वजन, वहाँ क्या हो जाता है, मतलब कि 1 kg हो जाएगा या 0 kg हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए पूछता है पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है। यही बात करते हैं इसी पर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, हमको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, 6 गुना। और चंद्रमा पर पूछेगा क्या, 1/6 गुना। बस कंफ्यूजन अब खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्व बल शून्य होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्व बल नहीं त्वरण शून्य होगा, ठीक ना। पृथ्वी के केंद्र पर।
आप जैसे पृथ्वी का ऊपर जाएंगे, पृथ्वी का सतह से ऊपर जाएंगे, तो आपका शरीर हमेशा कार्य करते रहेगा, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण बल खींचते रहेगा, खींचते रहेगा। तब वहाँ त्वरण क्या होगा, त्वरण मतलब कि जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, हम क्या बोले हैं, हम बता चुके हैं पार्ट 2 में, ठीक ना, क्वेश्चन बैंक पार्ट 2 में, कि त्वरण तभी घटता बढ़ता है जब आपका शरीर काम कर रहा है, ठीक ना। आप जैसे बताइए पृथ्वी के केंद्र पर आप जैसे धरती पर खड़े हैं, आपका कार्य हो रहा है, कुछ परिवर्तन शरीर में हो रहा है, वजन कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, काहे कि आप पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण में क्या चिपक गए हैं, इसीलिए त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। कहाँ, पृथ्वी के केंद्र पर। अब चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न पर। अब देखते हैं, किसके अनुसार जी का मान घटता है, किसके अनुसार जी का मान घटता है ऊंचाई जाने पर। आपको हम बता दिए हैं कि जी का मान जो है, गुरुत्व त्वरण का मान, त्वरण जो है, त्वरण का मान तभी घटता है जब मेरा शरीर में क्या होता है, कमी आता है। या हम मान लीजिए बाइक चलाते हैं, बाइक जब चलाते हैं हम क्या करते हैं, बाइक को जब स्लो करते हैं तो मेरा त्वरण घटता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम बाइक को क्या करते हैं, स्पीड करते हैं, तब मेरा क्या होता है, त्वरण बढ़ता है। यही बात है, हम पृथ्वी को जो है क्या बोल रहा है, जी का मान घटता है, यहाँ घटने का बात आ गया, मतलब मेरा वजन क्या हो रहा है, घट रहा है, वजन घट रहा है। जब हम पृथ्वी पे रहेंगे तो मेरा वजन सबसे भारी रहेगा। हम जैसे पृथ्वी को छोड़ेंगे मेरा क्या होगा, जैसे हम ऊंचाई जाएंगे पृथ्वी से तो मेरा वजन घटता है, इसलिए हो गया इसका ऊंचाई जाने पर। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, किसी पिंड का न्यूनतम भार कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर। सबसे ज़्यादा भार कहाँ था, सबसे ज़्यादा भार कहाँ था, आपको पिछला हम क्वेश्चन में बता दिए, सबसे ज़्यादा भार था ध्रुव पर, ठीक ना। सबसे ज़्यादा भार कहाँ था, ध्रुव पर, और सबसे कम भार भूमध्य रेखा पर, ठीक ना। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। अरे भाई, किसी में अगर बल लगेगा तो क्या होगा, उसका वजन ही लगेगा, ठीक ना। मान लीजिए हम आपको बल देके, आपको मान लीजिए हम धक्का मारे, आपको धक्का मारे तो मेरा उसमें क्या लगा, उस बल में वजन लगा, इसका क्या हो गया ऑप्शन, वजन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्व त्वरण को किससे सूचित किया जाता है। गुरुत्व त्वरण हो गया और गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, यहाँ दोनों अलग हो गया है, ठीक ना। हम आपको समझा दिए थे पिछला क्वेश्चन में कि दोनों को मान लीजिए एक मान लीजिए, ठीक ना, गुरुत्व त्वरण और गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ अब दोनों का क्या है, सूचित अलग अलग ढंग से किया जाता है। जैसे गुरुत्व त्वरण को छोटी जी से किया जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल को बड़ी जी से। देखने में कौन बड़ा लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल बड़ी जी, गुरुत्व त्वरण देखने में छोटा लगता है, इसीलिए इसको छोटा जी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 13 नंबर सवाल पे, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है। हम आपको बताए हैं कि वायुमंडल के कारण आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। बताइए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, किसके कारण। सबसे पहला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, हम बता दिए वायुमंडल नहीं रहने के कारण है गुरुत्वाकर्षण बल का नहीं होना, गुरुत्वाकर्षण बल का नहीं होना। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसलिए वहाँ वायुमंडल नहीं है। अगर निर्वात में क्या बोलता है, अगर निर्वात में आप भी बोलेंगे ना, हम नहीं सुनेंगे, ठीक ना। यही जो वायुमंडल है जिसके कारण आप सुनते हैं मेरा आवाज़ को। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, वायुमंडल नहीं है उसके कारण, जिसके कारण वहाँ आवाज़ सुनाई नहीं दे सकता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार होता है। ये सवाल भी आप रट ही जाइए, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। ये हर शिफ्ट में पूछा गया है, ग्रुप डी में, ठीक ना। एनटीपीसी में ये नहीं सवाल पूछा गया था, और ग्रुप डी में ये सवाल पूछा गया है हर शिफ्ट में। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार होता है कैसा, फैला हुआ विरित, विरित आकार का नहीं है वहाँ, मतलब कि अनेक विरित है, ठीक ना। 9 ग्रह है, 9 ग्रह है, अनेक क्या हो गया, अलग अलग विरित हो गया, तो यहाँ फैला हुआ विरित हो गया, ठीक ना। चलते हैं अब
अगला वीडियो पर। अगर आपको मेरा वीडियो का ट्रिक अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हम भी जान सकें। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो में जो ला सकूं तो सबसे पहले आपका मोबाइल में जा सके।